नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम आपको भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा 25 नंबर का टॉपिक चल रहा था, जो था महासागरीय लवणता से संबंधित। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है नया 26 नंबर का प्रवाल भित्ति। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 19 है। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। पहला प्रश्न है कि प्रवाल यानी कि कोरल्स जो है वो क्या है। एक वन काष्ठ है, या फिर एक समुद्री जीव है, या फिर एक जड़ी बूटी है, या फिर एक स्थलीय जीव है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। कि प्रवाल जो है वो क्या है, जिसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। आपने नाम अवश्य सुना होगा। नीचे देखिए दूसरे वाले प्रश्न में दे भी रखा है प्रवाल भित्ति करके। तो वही आपसे पूछा गया है ये आखिर होता क्या है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका एक समुद्री जीव होता है। आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रवाल को ये मूंगा भी कहते हैं। मूंगा की चट्टाने इस टाइप से भी जो है हम कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रवाल भित्ति यानी कि जो कोरल रीफ है, ये आपसे पूछा गया है अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला कह रहा है कि जीवों द्वारा निर्मित एक समूह है, या फिर समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाने वाली एक घास है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रवाल भित्ति जो है वो क्या है। जीवों द्वारा निर्मित एक समूह, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति, ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट जो है उस पर पाया जाने वाली एक घास। आंसर की बात करते हैं तो समुद्री जो जीव हैं, ये तो हमने ऊपर ही बताया, इनके द्वारा निर्मित जो भित्ति है उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्योंकि केवल प्रवाल क्या है, एक समुद्री जीव है, और इन्हीं से ही ये बन गया, यानी कि प्रवाल भित्ति बन गई कि समुद्री जीव जो है इन्हीं के द्वारा निर्मित भित्ति है उसको हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। या इसी को हम प्रवाल शैल श्रेणियां भी जो है वो कहते हैं। समुद्र के भीतर जो स्थित चट्टाने होती है ना, जो कि जो प्रवाल होते हैं, इन्हीं के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, किससे निर्मित होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो प्रवाल क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, और इनसे ही निर्मित जो चट्टाने होती हैं उन्हीं को ये हम कहते हैं भित्ति। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। एक चीज ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो है छोटे जो जीव होते हैं इनकी बस्तियां होती हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा जो है वो कौन सी होती है। गहरा सागर, अवसाद युक्त जल, कम तापक्रम, ये पहला पॉइंट है। उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम, ये दूसरा पॉइंट है। उथला सागर, अवसाद युक्त जल, अधिक तापक्रम, ये तीसरा पॉइंट है। और गहरा सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम, ये चौथा पॉइंट। तो बताइए कि प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से कौन सी जो दशा है वो सबसे उपयुक्त जो है वो होगी। आंसर की बात करते हैं तो आपका उथला सागर होना चाहिए, अवसाद युक्त जल होना चाहिए, और सामान्य जो है टेम्परेचर, सामान्य तापक्रम होना चाहिए। तो ये उपयुक्त दशा जो है वो होती है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सागर है जो कि प्रवाल की उत्पत्ति जो है उसके लिए उपयुक्त है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है उष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा कह रहा है शीत कटिबंधीय महासागर, तीसरा कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है सागर इनमें से जो कि प्रवाल की उत्पत्ति के लिए जो है उपयुक्त है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका शीत कटिबंधीय महासागर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि प्रवाल की उत्पत्ति के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो माना जाता है। नहीं, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रवाल की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में हमने ऊपर बताया, तो यहाँ सामान्य टेम्परेचर है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। उष्ण कटिबंधीय महासागर जो है ये सबसे अधिक जो है वो उपयुक्त होता है जब बात होती है किसकी, प्रवाल की उत्पत्ति के लिए। तो उष्ण कटिबंधीय महासागर ये जो है आपका ऑप्शन सही होगा। बी वाला जो है आपका नहीं होगा। और अगर यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप से ना दे करके प्रशांत महासागर करके दिया होता तो आप प्रशांत महासागर वाले ऑप्शन के साथ जो है वो जाते। क्योंकि जो साधारणतः प्रवाल शैल श्रेणियां होती हैं वो उष्ण और उथले जल वाले जो सागर हैं, विशेषकर प्रशांत महासागर, इसमें जो है वो स्थित हैं। और अनेक उष्ण और उपोष्ण देशीय जो द्वीप हैं उनके भी समीप
बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों ही बताया कि अगर प्रशांत आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कौन सा तापमान प्रवाल जो जीव है उनके विकास के लिए उपयुक्त माना जाता है। फॉरेनहाइट में सभी मान दे रखे हैं, बताइए 70 से 80 डिग्री फॉरेनहाइट, 65 से 70, 50 से 60, 60 से 80, कौन सा इनमें से सही होगा। कौन सा तापमान प्रवाल जो जीव है उनके विकास के लिए उपयुक्त होता है। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 65 डिग्री फॉरेनहाइट से लेकर के 70 डिग्री फॉरेनहाइट ये जो है उपयुक्त माना जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं कि प्रवाल जो है उनके विकास के लिए औसत सागरीय लवणता जो है वो होनी चाहिए। 22% से 27%, 27 से 32%, 32 से 37% या 37 से 42%, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता जो है वो कितनी होनी चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो 27 से 32% जो है ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बीच जो है आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। सातवां प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब यहाँ पर अक्षांश करके जो है ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य, इसी प्रकार 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ, इसी प्रकार 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, और लास्ट वाला ऑप्शन 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ, और सभी में अक्षांशों की ही बात की गई है। आंसर की बात करते हैं, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रवाल जो भित्तियां हैं वो मुख्य रूप से 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ अक्षांश जो है इनके मध्य जो है वो देखने को मिलती है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कि जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनती हैं वो जो है वो क्या कहलाती हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो उन्हें हम अवरोधक प्रवाल भित्ति के नाम से जो है वो जानते हैं, और इन इंग्लिश में इन्हें बैरियर रीफ कहते हैं। BARRIER, रीफ REEF। और इनको आप ये भी कह सकते हैं कि केवल दूर हटके ना कह करके कि लंबी और विशाल प्रवाल भित्ति जो कि सागरी तट से कुछ दूर किंतु तट के समानांतर स्थित होती हैं, क्योंकि समानांतर की बात इस प्रश्न में नहीं की गई है तो वो आपकी इसमें आती हैं। ये जो है अन्य जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनकी तुलना में अधिक लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ऊंची होती हैं, और इसमें लैगून भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्रवाल भित्तियां होती हैं ये स्थान स्थान पर टूटी होती हैं, जिससे जो लैगून है उसका संपर्क सागरीय जल से जो है वो बना रहता है। अगला देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होता है। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, एटॉल या फिर इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, एटॉल। देखिए एटॉल जो है इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो हो सकता हो वलयाकार प्रवाल भित्ति करके आपको ऑप्शन में जो है वो दे दिया जाए। तो इसी का ही आकार घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान जो है वो होता है, इसी को ही एटॉल जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 10वां, कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल स्थल खंड जो है उसके बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। अच्छा प्रश्न ये भी। एटॉल, कयाल, कारवा या फिर बोट चैनल। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बोट चैनल जो है वो सही हो जाएगा। तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को जो है वो बोट चैनल के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रवाल भित्ति जो है उनकी उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
गार्डनर, डार्विन, मरे या फिर डेली, इस टाइप से 4 ऑप्शन जो है आपको दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्रवाल भित्ति जो है उनकी उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जो है वो किसने किया। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका डार्विन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डार्विन ने जो है ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऊपर भू अवतलन सिद्धांत था, यह है हिमानी अवतलन हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। तो डाना, डेविस, डेली, जॉली, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं। बताइए यहाँ पर जो है वो कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो डेली यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने जो है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है, क्योंकि प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। और सेम चीज ऊपर भी भू अवतलन सिद्धांत भी किससे संबंधित है, तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से। 13 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट पर या फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर। यह आपका प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपने सुना भी अवश्य होगा, क्योंकि कई एग्जाम में ये जो है वो पूछा भी जाता रहता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है। या थोड़ा सा डिटेल में आप कह सकते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्वींसलैंड करके भी ऑप्शन देखने को मिलता है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट जो है उसके समानांतर जो है वो बनी हुई है। एक प्रश्न ये भी पूछ रहा था कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार कौन सी है, तो इसी को ही विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और पानी का बगीचा भी इसी को कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई जो है वो कितनी है। ए ऑप्शन है 600 किलोमीटर व 200 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1000 किलोमीटर व 300 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1200 किलोमीटर व 100 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई जो है और चौड़ाई क्रमशः कितनी है। बताइए 600 किलोमीटर व 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर व 300 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर व 100 किलोमीटर या फिर 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर। तो ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः जो है वो कितनी है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 1900 किलोमीटर व 160 किलोमीटर ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई है और 160 किलोमीटर जो है ये चौड़ाई है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न मैंने पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड ये भी जो है वो बिल्कुल पूछा जा सकता है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर किस टाइप की प्रवाल भित्ति में वो आती है ये आपसे पूछा गया है। वलयाकार प्रवाल भित्ति या फिर अवरोधक प्रवाल भित्ति या फिर तटीय प्रवाल भित्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है वो सही हो जाएगा। ऊपर अभी एक प्रश्न भी शायद इस पर भेज आया था, वो मैंने बताया था अवरोधक प्रवाल भित्ति के बारे में, तो यही बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है कोरल रीफ वो निम्नलिखित देशों में से किस एक के निकट पाई जाती है, उसके तट के निकट जो है वो पाई जाती है। ये भी आसानी से आप बता ले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना, फिलीपींस। बताइए कौन सा सही होगा। ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट था, तो बस ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको कुछ भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कोरल रीफ या जो जीवाश्म पट्टी है वो प्रायः कहाँ पाई जाती है। 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क रेखा व मकर रेखा जो इसके बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर या फिर ठंडे समुद्री तटों पर।
तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। कोरल रीफ या जो जीवाश्म पट्टी है वो प्रायः कहाँ जो है वो पाई जाती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर जो है वो पाई जाती है। ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 19 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी लास्ट में पूछेंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा कह रहा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें स्थित हैं। तीसरा कह रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ जो है उनका परपोषण करती हैं। तो आपको ये 3 कथन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है सही कौन सा है, पहला, दूसरा, केवल तीसरा, पहला, तीसरा या तीनों ही जो है वो सही है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला आप ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही आपके जो है यहाँ पर सही है। तीनों को ही ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी क्रिएटर सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो प्रवाल भित्तियां हैं उनकी वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही जो है वो नहीं है। पहला कह रहा है प्रवाल अलवणीय जो जल है उसमें प्रचुरता जो है उसमें उससे उग सकता है। दूसरा कह रहा है इसे 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस जो है उसके बीच ये उष्ण जल की आवश्यकता होती है। तीसरा कह रहा है इसे छिछले लवणीय जल जो है उसकी आवश्यकता होती है जो कि 50 एम से अधिक गहरा ना हो। एम मतलब मीटर ही यहाँ पर लिखा है। डी वाला ऑप्शन है कि इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। गलत कथन आपको छांटना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन गलत है कि प्रवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, बिल्कुल गलत है। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो जो है वो सही है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अब वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रवाल भित्ति वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे आपका ये प्रश्न है कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग जो है वो जल से आच्छादित है, ढका हुआ है। ए ऑप्शन है 29, बी ऑप्शन है 71, सी ऑप्शन है 75 और डी ऑप्शन है 79। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।